जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर उज़ैब साहब के पास और ये डेंटल सर्जरी के हवाले से इनसे हम बातचीत भी करेंगे। ये डेंटिस्ट हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह के आज पेशेंट इनके पास आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमें जनाब सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार ने यहाँ पर लोगों की खिदमत करने के लिए दावत दी। और मस्जिदें जो हैं वो जब सोशल वेलफेयर का काम करें तो ये बहुत अच्छा इंसानियत के लिए जो है वो एक कदम है। बाकी दांतों के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर जो है मसूड़ों में रेशा, मसूड़ों में ठंडा गर्म लगना दांतों में, और इसके हवाले से मसूड़ों में जो खून आता है, ब्लीडिंग गम्स जिसे हम कहते हैं अमूमन, उसकी शिकायत से बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं। जिसका सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंस है वो यही है कि दांतों की सफाई जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से मैं अपने पेशेंट्स को ब्रशिंग टेक्निक, ओरल हाइजीन की इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा हूँ। और 80% अवेयरनेस है दांतों की। अगर आपको अवेयरनेस है, प्रॉपर टेक्निक आपको आती है सफाई की, तो आपके 80% मसले मसाइल दांतों के वो नहीं होते और इससे हम बच जाते हैं। ब्रशिंग टेक्निक्स का भी बताइएगा और उसके अलावा फर्दर ये भी बताइएगा किस तरह से, जैसे आपने अवेयरनेस की बात की, तो क्या वो टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम उस बीमारियों से भी बच सकते हैं, बल्कि जो दांतों की बीमारियां हैं उनसे जाहिर है जो चीज़ हम अंदर लेके जाएंगे डाइजेशन भी प्रॉब्लम में आएगा और बाकी भी जिस्मानी मसाइल जो है वो बहुत से इससे रिलेटेड हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइएगा, ब्रशिंग टेक्निक्स भी बताइएगा। अच्छा, इसमें ऐसे है कि दांतों से रिलेटेड आपको मैदे के अमराज और दिल के अमराज ख़ासकर वो बहुत जो है वो कॉमन है इस हवाले से। और मुंह से जो है वो स्मेल आना, तो बहुत सी फिर आगे फर्दर स्टेजेस हैं जिसमें जाके इंसान को बहुत ज़्यादा और संगीन बीमारियों का और मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। तो उसमें ब्रशिंग टेक्निक में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जी जी। ये बेसिकली दांत का एक मॉडल है। जी जी। और ये ऊपर वाले दांत हैं। ऊपर वाले दांत उसमें ऐसे है कि हमने 90 जाविया 90 डिग्री ये होता है, लेकिन हमने रखना 45 डिग्री के ऊपर हमने ब्रश पकड़ना है। और वाइब्रेटरी मोशन के साथ हमने दांतों को साफ करना है। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं, बहुत डाउन आगे पीछे नहीं। अगर हम बहुत ज़्यादा आगे पीछे करेंगे गम्स को इंजरी करने के नुकसान आते हैं, और ऊपर नीचे करने से भी गम्स को इंजरी करने के नुकसान आते हैं। जो हमें एडवाइस की हुई उसे हम अपनी टर्म में मॉडिफाइड बेस टेक्निक कहते हैं। ठीक है, उसके लिए वाइब्रेटरी मोशन एंड स्वीप्स डाउन। हाँ जी, यानी कि आपने थोड़ा सा वाइब्रेटरी मोशन करके 45 डिग्री के एंगल के ऊपर फिर आपने स्वीप्स डाउन। इसी तरह आपने इस तरह। अच्छा, पीछे के दांतों के लिए ये वाला एंगल होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हो गया जो पीछे लास्ट में जिसको अक्ल दांत बोलते हैं, वहां तक हम अंदर की साइड से कैसे अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, दांतों की जो ऊपर वाली सरफेसेस हैं उसके ऊपर हम बैक एंड फोर्थ हम कर सकते हैं, ब्रशिंग आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ये सख्त है। यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू नहीं है, गम्स नहीं है, ठीक है, जो कि अफेक्ट होंगे या जिनसे जो है इंजरी जिनको होने का चांसेस हो, तो ये वाली सरफेसेस पे हम कर सकते हैं। अच्छा, हम पीछे वाले दांतों पे भी ऐसे अगर दांत पड़े हों तो हम बैक एंड फोर्थ करते हैं, नहीं वाइब्रेटरी मोशन हो वाइब्रेटरी मोशन और फिर स्वीप्स डाउन। इसी तरह नीचे वाले अगर दांत है, अगर हम इस दांतों को कंसीडर करें कि ये नीचे वाले दांत है, वाइब्रेटरी मोशन, स्वीप्स अप, ठीक है, और ऊपर वाली सरफेसेस के ऊपर हम बैक एंड फोर्थ आगे पीछे जोर जोर से कर सकते हैं क्योंकि वो सख्त हैं सरफेसेस। अंदर की साइड से बताइएगा कि टीथ के अंदर वाली साइड को कैसे। अंदर वाली साइड पे भी इसी तरह आप वाइब्रेटरी मोशन करें और स्वीप्स अप। ये नीचे वाले के लिए, नीचे वालों के लिए स्वीप्स अप और अपर वालों के लिए स्वीप्स डाउन। नीचे पीछे वाले साइड सरफेस पे भी आपने वाइब्रेटरी मोशन ही देना है।
डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सी मुफीद मालूमात दी। डॉक्टर साहब हमें कुछ थोड़ा सा पीड्स के बारे में बताइएगा। बच्चे जो हैं आजकल वो कैंडीज़ खाने से बाज नहीं आते, कुछ स्वीट्स खाते हैं, इस तरह की चीज़ें लेते हैं जिनसे दांत डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है कि कैंडीज़ और स्वीट से दांत डैमेज होते हैं, और इस बारे में हमें थोड़ा सा आगाही दीजिएगा कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। अच्छा, उसमें ऐसे है कि 2-4 नई जदीद टेक्निक्स और रिसर्चेज आई हैं जो कि हम अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि रात को सोने से पहले, खासकर बच्चों में, रात को सोने से पहले वो ब्रश कर लें खाना खाने के बाद, और सुबह जब आप उठेंगे तो आपको ब्रशिंग की तलब नहीं होगी, ठीक है। और फिर आप नाश्ता करने के बाद, दांत तो आपके ऑलरेडी साफ होंगे रात की ब्रशिंग के बाद, तो सुबह नाश्ता करने के बाद आप ब्रश करें। वो फिर ये होता है कि सारा दिन जो नाश्ता है वो आपके, वो सारा खाना जो है वो दांतों पे नहीं लगा रहता और दांत नीट एंड क्लीन रहते हैं, खुशबू भी आती है। और सोशल वो जो एक स्टिग्मा, एक इम्पैक्ट होता है कि जी बच्चे के, वो टीचर्स कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि जी बच्चों के मुंह से स्मेल आ रही है, वो वाला इशू भी नहीं होता। सेकेंड चीज़, मैं अपने पेशेंट को, बच्चों को खास कर ये कहता हूँ कि नॉट इवन लिक्विड, खाली सिंपली लिक्विड डाइट ही, आपने कोई ना कोई सॉलिड चीज़ ज़रूर खानी है। ब्रेड ले लें, पराठा ले लें, रोटी ले लें, आपने सॉलिड चीज़ आपके मैदे में ज़रूर होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर वही तेज़ाबियत रहेगी लिक्विड डाइट से, और इसी तरह स्मेल आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी मर्ज़ी कैंडीज़ खाएं, ये भी एक अजीब बात है, जितनी मर्ज़ी कैंडीज़ खाएं, अगर दिन में दो मरतबा वो ब्रश कर लेते हैं, उन पेरेंट्स का बहुत रोल है। ये एक बात ज़हन में रख लें, पेरेंट्स का बहुत रोल है कि वो टेक्निक अपने बच्चों को बताएं। और टेक्निक यही है। अच्छा, बच्चों के लिए हम फोन्स टेक्निक यूज़ करते हैं, बड़ों के लिए मॉडिफाइड बेस टेक्निक है, बच्चों के लिए फोन्स टेक्निक है। फोन्स टेक्निक हम किस तरह करते हैं कि हम सर्कल में करते हैं इसे, ठीक है। और सर्कल में, क्योंकि इसके बच्चे के दांत जो हैं दूध के, वो छोटे होते हैं, तो उसमें हम ज़्यादातर बच्चों को कहते हैं कि आपने सर्कल में जो है ना ब्रश करना है। लेकिन उनके लिए भी इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस वही हैं कि उन्होंने बैक एंड फोर्थ इस तरह और अप एंड डाउन नहीं करना, ताकि वो गम्स को इंजरी ना हो। और अगर ऊपर वाली सरफेसिस पे इस तरह ब्रश कर लेंगे तो जितनी मर्जी टॉफ़ीज़ खाएं। अगर आपने स्टिकी फूड उतार दिए ब्रशिंग से, तो जितनी मर्जी टॉफिंग खाए, ब्रशिंग आपने ठीक कर ली है, कोई इशू नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपसे हमें बहुत सारी मुफीद मालूमात हासिल हुई जो हमारे लिए नहीं, हमारे नाजरीन के लिए भी बहुत ही सूदमंद साबित होंगी। थैंक यू वेरी मच।